सड़कों का हो, पुल पुलिया का हो या सोशल सेक्टर में जो काम किया, और ये हिसाब देने का काम हम लोग विधानसभा में करते हैं, प्रश्न उत्तर में करते हैं, बजट में देते हैं। और इस बार हमने कहा कि 4.5 साल हो गया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और एक अच्छा इसकी सफलता मिली कि लोगों ने बारिश में, नौतपा की धूप में, गर्मी में इन यात्राओं में अपनी उपस्थिति दिखाई। लाल की सड़वानी जी और अंत में हमारी राजनाथ सिंह की सभा में पार्टी को क्या लाभ होगा, चुनाव की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इन बहुताओं चीज़ों का आंकलन करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। फिलहाल इस बात की आवश्यकता है कि इतने लंबे क्षेत्र में सघन संपर्क करके आम आदमी से मुलाकात करना और उन योजनाओं के बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और हर जगह प्रेस से बात करना, जिला स्तर के सारे प्रेस, तहसील स्तर के प्रेस के साथ बात करना। और बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया, सभी राजनीतिक दल के लोग मिले। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ दर्शन और छत्तीसगढ़ के मुद्रा सर्वेक्षण के बारे में मुझे खुद को मुखिया के नाते, मुख्यमंत्री के नाते बहुत सारी बातें समझ आई। इसका चुनाव से कोई नाता नहीं है, चुनाव जब होगा तब हम अपनी बात करेंगे। पर एक सफल यात्रा जिसमें 72 विधानसभाओं में मुझे जाने का अवसर मिला और कम से कम 40 लाख लोगों से सीधा साक्षात्कार समाज के माध्यम से करेंगे। सर, पट्टा वितरण हो रहा है, कितने लोगों को फायदा? हमारे जो कुल टारगेट दिए हैं, आवासीय पट्टे अलग हैं जो 88,000 हैं, तेंदुपत्ता के बोनस 150 करोड़ हैं, 12 लाख चरण पादुका हैं, साल बीज के और दूसरे जो विषय उनको लेके हम गए। सर, लेकिन साल बीज का अभी तक हो नहीं पा रहा। उस पट्टे में हमारे पास 4 लाख से ज्यादा पट्टे जो 2005 तक के वन भूमि में काबिज है, उनका सर्वे करके फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के अधिकारी नीचे स्तर में पटवारी और उस पटवारी के साथ साथ उस गांव में रहने वाला फॉरेस्ट गार्ड और वहां का सरपंच और ग्राम समितियों के द्वारा जो सूची अनुमोदित होगी, ऐसे सारे पट्टेदारों को जो 2005 तक काबिज है, इनकी संख्या करीब 4 लाख है। इनको आने वाले समय में उनकी जमीन का खेती करने का अधिकार और अधिकार पत्र हम लोग देने जा रहे हैं और इसके लिए तैयारियां हो गई हैं। नीचे स्तर में समिति का रिकमेंडेशन आ गया है और हमारे पास जो प्राइमरी लिस्ट है 50,000 लोगों का, वो लिस्ट हमारे पास है जो 80 तक के काबिज है। बाकी के बारे में ग्राम सभा का अनुमोदन हो रहा है। सिंह साहब, साल बीज के बारे में एक ये आरोप लग रहा है कि उद्योग विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी नीति का लक्ष्य सिर्फ अंतिम व्यक्ति यानी ट्राइबल जो हमारा संग्राहक है उसको लाभ देने का है। उसकी कीमत हमने बढ़ाई है 3 से 5, 5 से 7 और 10 रुपया। उसकी अतिरिक्त भी बिकेगा तो उसका बोनस भी उन्हीं संग्राहकों को मिला। इसमें तेंदुपत्ता में, साल बीज में ये ऐसे हमारे व्यापार है जिसमें हमें मुनाफा नहीं पाना है। इस साल हमने 150 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता में अतिरिक्त आमदनी किया है, तो 150 करोड़ सीधा तेंदुपत्ता के जो संग्राहक हैं, यानी जितना उनको कलेक्शन में पैसा नहीं मिला उससे ज़्यादा बोनस मिल रहा है, 150 करोड़ का बोनस। ये तो एडिशनल लाभ होता है, इसमें कोई नीतिगत फैसला ऐसे नहीं हो सकता जिसमें हमारे संग्राहकों को नुकसान हो। एक आखिरी सवाल है, विकास यात्रा के बाद आगे क्या? विकास यात्रा के बाद विधानसभा आ गए, उसके बाद फिर संगठन की गतिविधियां शुरू गई। नीचे स्तर में संगठन बूथ स्तर तक के बूथ मैनेजमेंट का काम, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बैठक और सम्मेलन। अब बाहर से काफी संपर्क हो गया। पहले ग्राम स्वराज किया हमने, ग्राम स्वराज में गाँव तक जाने का काम किया। उसके बाद 19 दिन की 26 किलोमीटर यात्रा की और अब विधानसभा सत्र के बाद संगठन के जो कार्यक्रम है बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने। थैंक यू सर।